दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी की उस सच्चाई के बारे में जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। इन दिनों मनीषा रानी बिग बॉस के घर में हैं और वो लोगों को काफ़ी पसंद आई हैं और बिग बॉस से उन्हें बड़ा फेम मिला है। लेकिन दोस्तों मनीषा रानी की असली कहानी और असलियत से शायद अब तक बहुत से लोग अनजान हैं। क्यों उनकी एक साथ रहने वाली उनकी दोस्त ने उन पर कैरेक्टरलेस और चोर होने जैसे आरोप लगाए हैं। क्यों उन्हें एक गांव में एक कमरे में बंद कर दिया गया था। कहां पर उन्हें नहाते हुए लोग देखा करते थे। क्या है उनकी नेटवर्थ। क्यों उनके पापा ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की थी। इस वीडियो में हम मनीषा के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। मनीषा रानी का जन्म 10 जून 1994 को बिहार के जिला मुंगेर के एक छोटे से गांव में हुआ। मनीषा का निकनेम लवली था जो उनकी फैमिली उन्हें बोला करती थी। मनीषा की फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा ये 2 भाई और एक बहन और हैं। मनीषा के पिता का स्काई किंग नाम से एक कोरियर ऑफिस है। हालांकि उनकी कमाई इतनी कम हुआ करती थी कि घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हुआ करता था। बचपन से ही मनीषा काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी। मनीषा ने स्कूल टाइम से ही तय कर लिया था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी। मनीषा ने अपनी स्कूलिंग मुंगेर के ही एक सरकारी स्कूल से की। मनीषा जब सिर्फ 5th क्लास में थी तभी उनकी मां कुछ फैमिली इश्यूज के चलते घर छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए चली गई थीं। मनीषा की मां के जाने के बाद भी मनीषा के पिता ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि क्या पता दूसरी औरत मेरे बच्चों को अपना माने भी या नहीं। मां के जाने के बाद मनीषा और उनकी सिस्टर ने घर का सारा काम संभाला। मां की कमी की वजह से मनीषा और उनके भाई बहनों का बचपन काफ़ी मुश्किल रहा। हालांकि मनीषा बचपन से ही घर के आसपास होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थीं और बड़े बड़े सपने देखती थीं। मनीषा के पिता तो उन्हें ये सब करने से नहीं रोकते थे, पर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनके ताऊ और चाचा उन्हें डांस वगैरह करने से रोकने लगे। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलना और छत पर जाने पर भी उल्टी सीधी सुनने को मिलने लगी। एक दिन मनीषा ने अपने पिता से बात की और कहा, मुझे डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में ऑडिशन देना है। क्योंकि उनके पिता के भाई इस चीज़ से खिलाफ थे, इसीलिए मनीषा के पापा ने ऑडिशन देने से मना कर दिया। फिर मनीषा ने अपने पापा से डांस सीखने की इच्छा जताई, उस पर भी उनके पिता ने मना कर दिया। अब मनीषा समझ गईं कि वहां रहकर वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उन्होंने घर से भागने का प्लान बना लिया। उन्होंने एक लेटर में लिखा, माफ़ कीजिए पापा, और वो अपनी एक दोस्त के साथ कोलकाता भाग गईं। उस वक्त मनीषा की उम्र 16 साल थी। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कोलकाता जाकर मनीषा को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मनीषा ने कोलकाता जाकर काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो किसी ऐसे कोरियोग्राफर की तलाश में थी जिससे वो डांस सीख सकें, लेकिन हर कोरियोग्राफर बहुत महंगा था। अब मनीषा ने तय किया कि खर्चा चलाने के लिए वो कोई भी काम करेंगी। कभी उन्होंने शादियों में, पार्टियों में वेट्रेस की जॉब की तो कभी बैकग्राउंड डांसर की। इस सब के बावजूद उन्हें पैसों की कमी पड़ रही थी, तो उन्हें एक दोस्त ने बिहार के एक छोटे से गांव में डांस करने का ऑफर दिया। क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो इसीलिए वो 10 दिनों तक एक गांव में डांस करने चली गईं। वो जिस गांव में डांस करने गई थीं वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और डांसर्स को वहां बहुत नीची नज़र से देखा जाता था। उस गांव में नहाने के लिए भी टूटे फूटे टेम्परेरी बाथरूम मिले थे और गांव के लड़के देखते रहते थे। जैसे ही वो नहाने जाती थीं लड़के बाथरूम में झांका करते थे। वो लोग वहाँ डांसर को डांसर नहीं, कोई गिरी हुई औरत समझ रहे थे। मनीषा एक दिन डांस कर रही थी तो तब उन्हें एक लड़का गंदे इशारे कर रहा था, तो मनीषा ने उसे चप्पल दिखा दी। इस पर गांव के सभी लोग मनीषा पे चढ़कर आने लगे, लेकिन उनके डांस ग्रुप और टीम ने कैसे भी करके उन्हें बचा लिया। मनीषा उस टाइम बहुत ज़्यादा रोने लगी थीं। मनीषा ने जैसे तैसे वहां 10 दिन गुजारे। 10 दिन बाद जब वो मैनेजर से रुपए मांगने गईं तो उसने बोला तुम्हें अभी 10 दिन और डांस करना पड़ेगा। तो मनीषा ने उससे बोला आप पैसे रख लो, बस मुझे जाने दो। लेकिन उसने मनीषा को वहां से जाने भी नहीं दिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिला तो वो वहां सब कुछ छोड़कर भाग निकलीं।
वो गांव सिटी से बहुत दूर था, बीच में बड़ा बेहद रास्ता था। मनीषा पैदल चले जा रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक बस दिखी। वो बस में चढ़ गईं। वहां से वो बिहार रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उन्होंने फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और 500 रुपए भेजने को कहा मुझे कोलकाता रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाना। उनके बॉयफ्रेंड ने मनीषा को मदद भेजी, तब जाकर वो कोलकाता पहुंची। बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद मनीषा समझ गईं कि उनको वहां काम नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बिहार फिर से अपने गांव आ गईं। लेकिन अब उन्हें यहां आकर टिकटॉक नाम का प्लेटफॉर्म मिल चुका था। उन्होंने बिना किसी की सुने टिकटॉक पर लिपसिंग वीडियो और डांस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके डांस और लिपसिंग वीडियो पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने एक दिन अपनी आवाज़ में वीडियो डाला तो उनका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वो अपनी वॉइस में ही वीडियो डालने लगीं और टिकटॉक पर तेज़ी से फेमस होती चली गईं। अब मनीषा को पटना में भी इवेंट्स मिलने लगे। टिकटॉक बैन होने के बाद मनीषा को MX टकाटक पर 30 वीडियो पर मंथ डालने के लिए 30,000 रुपये का ऑफर मिला। यही नहीं, उन्हें जिली ऐप पर वीडियो डालने के लिए 3 लाख रुपए पर महीने का ऑफर मिला। सभी जगह फेमस हो रही मनीषा को NTV के शो गुड़िया हमारी सभी पर भारी में रोल करने का ऑफर मिला। फिर मनीषा चली गई मुंबई। मनीषा ने उस शो में 2 साल तक काम किया। मनीषा बिग बॉस की बड़ी फैन थी और वो बिग बॉस में जाना चाहती थीं। उन्होंने कुछ लोगों से अप्रोच भी लगवाई, पर वो लोग उन्हें मिलने होटल रूम में बुलाया करते थे। इस सब के बाद भी मनीषा ने हार नहीं मानी और वो बिग बॉस में जाने के लिए कोशिशें करती रहीं। दोस्तों, मुंबई आकर मनीषा की दोस्ती एक डॉली सिन्हा नाम की लड़की से हो गई थी, जो पेशेवर DJ हैं। डॉली और मनीषा लंबे समय तक एक साथ रहीं। मनीषा के बिग बॉस में रहते हुए ही डॉली सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि मनीषा एक फ़ायदा उठाने वाली लड़की हैं। वो ना दोस्त की सगी हैं और ना ही अपने की। वो अपने दोस्तों की बुराई मुझसे करती थीं और मेरी बुराई दूसरों से। डॉली कहती हैं, मनीषा को मैंने सब कुछ दिलाया। आज वो जिस मुकाम पर हैं मेरी वजह से हैं। और मनीषा कैरेक्टर की बहुत ही बेकार लड़की हैं। वो किसी से भी बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं। उनकी ठरक इस लेवल की है कि वो दुनिया में किसी भी हैंडसम लड़के को ना छोड़ें। मनीषा का हर एक प्यार 7-8 दिन का होता है, उसके बाद हर लड़के से उनका मन भर जाता है। वो लड़कों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करती हैं। डॉली कहती हैं, मनीषा ने मुझसे एक बार ये भी बोला था कि वो बिग बॉस में जाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और किसी के साथ भी सो सकती हैं। मनीषा मेरे कपड़े और जूते चुरा चुरा कर भी ले जाती रही हैं। मनीषा अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। मनीषा एक 7वीं फेल छपरी लड़की हैं। कि कुछ छपरी है, उसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल छपरी है और वो देखने में भी छपरी, उसकी हरकत भी बिल्कुल छपरी होता है ना, छपरी। कहीं भी मुंह मार देना, अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड को छीन लेना, कहीं भी, मतलब बिल्डिंग में आजू बाजू लड़का, कहीं भी। जो वो अंदर रियलिटी दिखा रही है ना, वो जो अंदर है वो रियल में है लाइफ में। मतलब एक बंदे को ना छोड़े, इतनी छिछोरी, इतनी ठरकी लड़की मैंने सच में नहीं देखा। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना डॉली की इन बातों पर ये रहा कि डॉली अपनी दोस्त की सक्सेस से जल गई हैं, इसीलिए वो मनीषा के लिए ये सब बोल रही हैं। आपका इस सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मनीषा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। अपनी टीन एज में मनीषा इतनी निडर थीं कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में ट्रेवल कर लेती थीं। अगर कोई उन्हें पकड़ भी लेता था तो वो एक्टिंग करती थीं जैसे उनका टिकट कहीं खो गया है। उनका सोचना ये भी था कि अगर टीटी से उनकी बहानेबाजी नहीं चली तो 3-4 घंटे जेल में भी बिता लूँगी। मनीषा बिना घर में बताए कोलकाता चली गई थीं, जिससे नाराज होकर उनके पिता ने उनसे 1 साल तक बात नहीं की थी। मनीषा ने बिग बॉस में ये रिवील किया कि वो 14-15 लड़कों को डेट कर चुकी हैं। इनमें से 2 के साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में थीं। दोस्तों, बात करें मनीषा की नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ लगभग 3 करोड़ रुपए है। वो अपने पैसे से ज़्यादातर अपने घर वालों की मदद करती रहती हैं। मनीषा को द कपिल शर्मा शो से भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। एक दिन मनीषा को पता चला कि द कपिल शर्मा शो में कार्तिक आर्यन आने वाले हैं। मनीषा कार्तिक की बड़ी फैन थी, इसीलिए वो कार्तिक को देखने ऑडियंस बनकर शो में गईं। उस एपिसोड में ऑडियंस बुलाई गई जिसको अपनी आवाज़ में डायलॉग बोलने थे।
जब मनीषा का नंबर आया तो उन्होंने अपने डायलॉग और बातों से सबको इम्प्रेस कर दिया और सबने उनकी तारीफ की। मनीषा वाली क्लिप सोनी टीवी ने यूट्यूब पर भी डाली जो काफ़ी वायरल हुई थी। मनीषा को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और कई सारी जगहों पर वो घूमने जाती रहती हैं। बात करें मनीषा की हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच और बॉडी वेट लगभग 54 केजी है। तो फ्रेंड्स, ये थी असली कहानी मनीषा रानी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।